आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेकर 2024 के बारे में कि क्षैतिज ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलेगा, एमई को 2 बार कितना सही, नियुक्ति से पहले एक और स्टे देखने को मिलेगा और एमई को लेकर बहुत बड़ी खबर एंड सच और हकीकत भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं भर्ती को लटकाने का काम कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जिनके साथ में गलत हुआ उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी आपकी ज्वाइनिंग से या वेटिंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विश कि आपकी कल ही ज्वाइनिंग हो जाए, आज ही ज्वाइनिंग हो जाए, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो आप इतना निगेटिव ना लें कि हम लोग आपकी भर्ती को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेवल 2 में आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन से गलत आंसर दिए गए थे या कुछ क्वेश्चन को गलत लिट किया गया था, तो उन सब के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी थी और फाइनल में जीत हुई। ठीक है, तो हमारी लड़ाई सिर्फ उन्हीं के साथ में जिनके साथ में गलत हुआ, उन्हीं के साथ में हम खड़े हैं। बाकी जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है या ऐसा कुछ है, आई विश की जल्दी से उनकी ज्वाइनिंग हो और 26 जनवरी वो अपने डिपार्टमेंट में सरकारी क्वार्टर पर या सरकारी ऑफिस में मनाएं। ठीक है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत समझें कि हम लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके साथ में गलत हुआ है तो उन्हीं को लेकर के हमारी लड़ाई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर आरक्षण मिलेगा उसको एमई को 2 बार मिलेगा और नियुक्ति से पहले कोई स्टे आएगा नहीं। तो फ्रेंड्स स्टे में नहीं बोलता, हमारी ऐसी कोशिश बिल्कुल भी नहीं है, बट देखते हैं क्या सारी चीज़ें हैं। जब चेयरमैन साहब से इसके बारे में पूछा गया कि आपने रिजल्ट निकाला, इसमें वो स्वयं की कैटेगरी से शामिल न करके, मतलब मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी से शामिल न करके उनको स्वयं की कैटेगरी मिली है, तो इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, तो इसके लिए जो चेयरमैन साहब उन्होंने खुद ने ट्वीट किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि जेआरए एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि एमई कैटेगरी के कैंडिडेट्स एमई कैटेगरी में सेलेक्ट ना होकर स्वयं कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट सीटी में एमई कैटेगरी कट ऑफ का फ़ायदा लेकर जेआरए एग्ज़ाम में बैठा है तो टीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे, आप टेंशन ना लें, ऐसा पहले उन्होंने कहा था। अब उसके बाद में किसी ने उनको ट्वीट किया कि श्रीमान जनरल साहब, क्या जूनियर अकाउंटेंट से फाइनल रिजल्ट में आप द्वारा पूर्व में किए गए इंस्टीट्यूट का पालन किया गया है या नहीं, इस बाबत अवगत करवाएं। तो इसके बारे में उन्होंने बोला है, क्या बोला है आप खुद देख सकते हो फ्रेंड। उन्होंने कहा है कि जी इसी से संबंधित डीओपी यानी डिपार्टमेंट पर्सनल्स का रूल है जिसका पालन किया गया है। कई कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस में आकर मिले थे, इसी संबंध में उनको भी काफ़ी डिटेल्स में समझाया गया है। आप भी आकर मिल सकते हैं, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, में लिखा हुआ सारी चीज़ें हैं। तो अब फ्रेंड्स इसमें कितनी क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है वो तो आप जानते हो या मैं जानता हूँ, कोई भी नहीं जानता क्या हुआ वास्तव में, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन एक बात आती है फ्रेंड्स की, जब रिजल्ट को 2 बार पब्लिश क्यों किया गया। जब पहले जो कट ऑफ थी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की वो 590 थी, उसके बाद में उसको घटा दिया गया। तो ऐसा क्यों ऑर्डिनेंस बोर्ड ने किया, इसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। आप चाहो तो चेयरमैन साहब से मिल सकते हो इसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। ठीक है, बट अगर इसको आप देखोगे फ्रेंड्स, उसमें क्लियर उन्होंने बोल रहा है कि जेआर एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं। आप मैं वापस बता रहा हूँ आपको ये लाइन कि एमए कैटेगरी के कैंडिडेट्स एमए कैटेगरी में सेलेक्ट न होकर स्वयं की कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं। अगर कैंडिडेट सीटी में मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी की कट ऑफ का फायदा लेकर जेआर एग्जाम में बैठा है तो डीवी स्टेज में अयोग्य माने जाएंगे, आप टेंशन ना लें। अब इसमें कितने लोगों को डीवी में बाहर किया गया, एमई कैटेगरी के कितने लोग थे जो लोग अकाउंटेंट एग्जाम में बैठे थे, 2 गुना उनका सिलेक्शन हुआ था और फाइनल में उनका सिलेक्शन हुआ है। ये सारी डिटेल्स तो आपको जनरल साहब भी, मेजर चेयरमैन साहब भी दे सकते हैं। और मैं इतना ही बोलूँगा फ्रेंड्स कि आपको अपने लेवल पर भी एफर्ट लगाने चाहिए ताकि आपको सच पता लग सके वास्तव में सच क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हालांकि उनका ये ऑफिशियल अकाउंट है, डेफिनेटली सच ही बोला होगा उन्होंने, ऐसा इसमें कोई फेक न्यूज़ तो बताएंगे नहीं, क्योंकि जितने भी मैगजीन इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी सटीक और सत्यता के साथ में अपने ट्विटर अकाउंट पर बता देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, चाहे से वो रिजल्ट को लेकर हो या कोई और मैटर को लेकर के। बाकी अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एक कैंडिडेट को जानना चाहिए कि उनकी वैकेंसी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने अकाउंट से दे देते हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो। ठीक है, उन्होंने क्लियर बोल दिया फ्रेंड्स कि डीवी स्टेज में बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आपको पता है फ्रेंड्स डीवी करवाया है और डीटीए ने करवाया है, ना कि अधीनस्थ बोर्ड ने। अब इसमें क्या सारी चीज़ें हैं वो तो मेरे को नहीं पता, आप चाहो तो जा सकते हो कंफर्म कर सकते हो क्या सारी चीज़ें हुई, क्योंकि डीवी का बता रहा हूँ फ्रेंड्स, में डीवी डीटीए ने करवाया ना कि अधीनस्थ बोर्ड ने। अगर अधीनस्थ बोर्ड डीवी करवाता तो सारी चीज़ें देखी जाती। हो सकता है फ्रेंड्स के अधीनस्थ बोर्ड ने ये बोल दिया हो डीटीए को कि भाई आप ऐसा इस रूल का फॉलो करना। रूल को फॉलो मतलब कि जेआर एग्ज़ाम के जो एमई कैटेगरी का फ़ायदा किन लोगों ने लिया, किन का नहीं लिया और किन की किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, इसका शायद डीटी के पास में अगर इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली फिर वो लोग बाहर हो जाएंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, तो ज्वाइनिंग फ्रेंड्स आपको बता दूँ मैं कि 8 जनवरी तक आपकी जो डीवी चलेगी। रिवेन्यू बोर्ड आपकी डीवी करवा रहा है, कुछ लोगों की 180 या ऐसा कुछ थे वो, उनकी वो डीवी करवा रहा है। उसके बाद में उनकी फाइनल लिस्ट वो पब्लिश करेगा और उसके बाद में आगे की चीज़ें प्रोसेस होंगी, यानी कि ज्वाइनिंग होगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ फ्रेंड्स की जो आपकी ज्वाइनिंग है
वो जनवरी के सेकंड वीक में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट थी आपको बता दी मैंने। मैं वापस बोल दूं फ्रेंड्स कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल पर आकर के कि हम लोग गलत कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं वापस बोल दूं कि आपकी ज्वाइनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आपकी ज्वाइनिंग, आपका सिलेक्शन हो चुका है, ये कन्फर्म है। और अभी जो स्टे लगा होता भर्ती के ऊपर, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, अगर चीज़ें टाइम पर सेटल होती, सही होती, तो डेफिनेटली आपकी भर्ती पर स्टे भी नहीं आता। आप जानते हो स्टे क्यों है? क्योंकि जब वो बार बार नोटिस दे रहे थे माननीय न्यायालय, तो उसका जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए लास्ट में आकर के माननीय न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया। अब आप सोचते हो कि ये हमारी वजह से हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मैंने वो रिट लगाई थी और ना ही मैंने कोई ऐसा कुछ करा है। बस कुछ ऑब्जेक्शन थे क्वेश्चन के ऊपर, उनके ज़रूर हमने कुछ करी है। बाकी उनका जब तक डेटा नहीं आएगा उसके पहले कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसा ना सोचें कि हम आपकी ज्वाइनिंग के खिलाफ हैं। आपने अच्छी मेहनत करी है, बिल्कुल आपको भगवान बहुत ऊपर तक ले जाएगा, बहुत आगे ले जाएगा आपको। ठीक है, आपसे हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो ऐसा ना सोचें। आप नेगेटिव कमेंट करने पे मजबूर हो जाते हो कि ऐसा वैसा, तो हमारा स्टे रहने का कोई भी वो नहीं है। क्योंकि आपकी तो ज्वाइनिंग अल्टीमेटली एक ना एक दिन हो जाएगी, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ किसी के साथ में, तो उसके लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन नेगेटिव बातों पर ध्यान ना दें। आपके सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो आपका अगर फाइनली सिलेक्शन हो चुका है एक गुना में, तो आपका जल्दी ही आपको सरकारी ऑफिसर भी आप बन जाओगे। ठीक है, बाकी हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है कि हम ये नहीं चाहते कि आपकी ज्वाइनिंग ना हो या भर्ती प्रक्रिया अटकी रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर भर्ती प्रक्रिया अटकी रहेगी तो आपको पता कि नेक्स्ट वैकेंसी आने में टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी हमारा पर्पज़ नहीं था जैसा आप सोच रहे हो। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। चेयरमैन साहब ने खुद ने बोला है कि डीओपी का रूल है जिसका पालन किया गया है। अब डीओपी को क्या रूल है क्या रूल नहीं है, तो ये तो आपको पता नहीं होगा, तो इसके बारे में चेयरमैन साहब भी अपडेट दे सकते हैं क्या रूल है डीओपी का। ठीक है, तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और वापस बोल दो फ्रेंड्स, जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।